लोकसभा में अब सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान किसी तरह की नारेबाजी देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए कुछ सांसदों ने हाल ही में शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाए थे, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में शपथ ग्रहण प्रक्रिया को लेकर एक अहम संशोधन पेश किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कामकाज से संबंधित कुछ मामलों को रेगुलेट करने के लिए अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा है, जो पहले नियमों का हिस्सा नहीं था। स्पीकर ने नियम 379 में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक अब शपथ के प्रारूप के अतिरिक्त कोई भी सांसद कुछ नहीं बोल सकेगा और ना ही कोई टिप्पणी या फिर नारेबाजी कर पाएगा। अगर कोई सदस्य शपथ के प्रारूप में अलग एक शब्द भी बोलता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। तो इस नियम में बदलाव का उद्देश्य जो है वो शपथ ग्रहण प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना है। बता दें कि हाल ही में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण के दौरान अपनी ओर से नारेबाजी की थी। आपको याद होगा, हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था और फिर इसी फेहरिस्त में कई और नाम जुड़ गए। सांसदों के इस व्यवहार को लेकर यहां पर स्पीकर की तरफ से नाराजगी व्यक्त भी की गई और उन्होंने उसी वक्त सख्त कदम उठाए जाने के संकेत भी दिए थे। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए, ये बड़ा संशोधन किया गया है और जो एक प्रारूप है उसके अलावा कुछ शब्द अपने से ऐड ऑन करता है। जैसे हमने हाल ही में AIM प्रमुख को भी सुना किस तरह से उन्होंने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, तो उन पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो स्पीकर का जो डायरेक्शन होता है उसमें सेक्शन 3 उसमें बदलाव किया गया है और इसमें यह कहा गया कि अगर सत्य और अभिज्ञान के अलावा अगर आप किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं शपथ लेते वक्त जो संसद की परिपाटी है, तो आपका जो शपथ ग्रहण समारोह है नहीं माना जाएगा। यानी आपको उस वाक्य के इस्तेमाल करने पर आपको शपथ नहीं मानी, यानी आप संसद के सदस्य नहीं बन पाएंगे। लिहाजा चूंकि ये पहले ये बदलाव नहीं किया गया था, इसलिए ये बदलाव करना आवश्यक पड़ा कि ओवैसी ने जिस तरह से शपथ लेते वक्त फिलिस्तीन का नारा दिया, उसके बाद कई सदस्यों ने प्रतिक्रिया के रूप में कई और शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर यह बात उठी कि क्यों नहीं इस पर एक नियमावली बना स्पीकर की ओर से आया जाए कि स्पीकर की नियमावली के बाद कोई भी सदस्य अगर इस तरह भविष्य में इस तरह का काम करे तो उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं मानी जानी, यानी वो सदस्य नहीं रहेंगे, यानी उनको फिर से शपथ लेना पड़ेगा। ये डायरेक्टिव दी गई और ये भी तय किया अगर सदस्य। महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि ये क्या फ्यूचर के लिए या आने वाले समय में जो भी शपथ लेता है उसके लिए लागू होगा या फिर इसी सदन की कार्यवाही से जो है इसे लागू कर दिया जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? देखिए, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, 543 में से लगभग 540 लोगों ने शपथ अभी तक ले लिया है। लिहाजा अब जो लोग सदस्य लेंगे, जो 3 सदस्य और लेने हैं, उन पर ये लागू होगा और जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। ये जो डायरेक्टिव आया है फ्यूचर के लिए आया है कि कोई भी सदस्य इस तरह का किस तरह वाकया करे या इस तरह की शपथ ग्रहण समारोह में इस तरह की हिमाकत करे तो उनके खिलाफ इस तरह के दंडात्मक कार्रवाई की। इसको दंडात्मक कार्रवाई भी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं अगर कोई सदस्य इस तरह का नारेबाजी करता है सदन में तो उनको संसद सदस्य का शपथ ग्रहण लिया हुआ नहीं माना जाएगा। लिहाजा ये परिवर्तन किया गया है। देर रात ये डायरेक्टिव स्पीकर की ओर से आएगा। और एक बात और भी साफ कर दूं मैं आपको कि स्पीकर कस्टोडियन होते हैं पार्लियामेंट के और ऐसी स्थिति में स्पीकर को ही अधिकार होता है कि क्या वो स्पीकर अगर वो सदस्य बार बार इस तरह की हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। जी, ये महत्वपूर्ण जानकारियां कमलेश दे रहे थे। बहुत शुक्रिया कमलेश, विस्तार से हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए।